इस वीडियो में बात करेंगे कि ALP CBT 2 का एग्ज़ाम कब होने की उम्मीद है और इसका जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके हिसाब से भी हमें मेहनत करना। और अभी आपके सामने बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। थंबनेल में मैंने लिखा है कि इस समय को आपको अच्छे तरह से यूटिलाइज करना है। आप अपना एक प्रोग्राम की तरह से कि हाँ हमको ये चीज़ कब पढ़नी है, ये चीज़ कब पढ़नी है, इस तरह से आपको माइंड में सेटअप होना चाहिए। तो अगर हम देखें और CBT 2 का जो एग्ज़ाम होंगे वो आपको जल्द ही होंगे, ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। जैसे देखिए CBT 2 का जो एग्ज़ाम है, बाकी इस सब मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ALP CBT 2 का एग्ज़ाम अगर हम देखें तो आपका अगर पहले का उठाते हैं, जैसे 2018 का या 2019 में जो भी ALP का एग्ज़ाम हुआ है, तो ALP का एग्ज़ाम हुआ है तो उस समय लगभग 15 शिफ्ट में 20 शिफ्ट में एग्ज़ाम होते थे। बच्चे की संख्या 50 लाख लगभग रहती थी, तो 20 दिन चलते थे। इस बार तो 5 दिन ही एग्ज़ाम में आपका समाप्त हो गया ALP का एग्ज़ाम CBT 1 का। तो आप मान के चलिए पहले रिजल्ट आता था लगभग 2.5 से 3 महीने में, जब 50 लाख बच्चे रहते थे। तो अब आपका मात्र 18 लाख है, 12 लाख बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपका रिजल्ट हमें लगता है कि 1.5 महीना के अंदर ही दे देंगे। 1.5 महीना के अंतर ही दे देंगे आपका रिजल्ट CBT 1 का। तो अब अगर देखा जाए कि 1.5 महीना के अंदर दे देगा रिजल्ट, तो अब 10 दिसंबर का ऑब्जेक्शन लास्ट था आंसर की आने के बाद में। अगर हम 1 महीना और मानते हैं तो 2025 10 जनवरी चल जाएगा। तो इतना तो कन्फर्म है 90% चांस है कि आपका रिजल्ट जनवरी में कभी भी आ सकता है, मतलब 5 जनवरी तक, 10 जनवरी तक कभी भी आ सकता। हाँ, दिसंबर में उम्मीद कम है 2024 में, लेकिन जनवरी में आपका उम्मीद बहुत ज़्यादा है। कभी भी 5 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी कभी भी आ सकता है। लेकिन अब अगर देखा जाए कि रिजल्ट आने के बाद में कितने दिन टाइम मिलता है, तो रिजल्ट आने के बाद में टाइम नहीं मिलेंगे, मुश्किल से 15 से 20 दिन मिलेंगे। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा आपका जो एग्ज़ाम है, एक आपका SSC GD का, ACC का GD का जो अगला प्रस्तावित एग्ज़ाम आपका है वो फरवरी में कितने तारीख से, 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्टिंग है। और पूरा फरवरी आपको कहाँ है, तो पूरा जो फरवरी आप देख रहे हैं ये पूरा फरवरी SSC GD में चला जाएगा। तो मार्च में इसका टाइम मिलेगा क्योंकि सेंटर भी खाली रहनी चाहिए। तो मार्च में एग्ज़ाम अगर लेते हैं CBT 2 का, तो आप ही जोड़ लीजिए, दिसंबर अगर सब चीज़ पूरा कर लिया है तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना हो जाएंगे। क्या इतने बच्चे को 3 महीना तक रोक के रखेंगे? नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। हाँ, 50 लाख बच्चे रहते तो 3 महीना तक रोक के रख सकते थे, लेकिन ऐसा 90% चांस है कि आपका फरवरी से पहले एग्ज़ाम हो जाएंगे, आपका CBT 2 का निश्चित हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे की संख्या भी कम है। फरवरी में पूरी सेंटर भी खाली नहीं है TCS का। तो एकदम निश्चित है, 90% चांस है कि आपका एग्ज़ाम जो होंगे CBT 2 का वो जनवरी में ही होंगे, क्योंकि एक दिन में सारा निपट जाएगा। एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं, लगभग आपके कितने लाख बच्चे रिजल्ट देंगे? 8 लाख देंगे। तो 8 लाख नहीं, लगभग आपको 2 लाख बच्चे, 2,80,000 बच्चे आपका रिजल्ट आएंगे 15 गुना। तो एक शिफ्ट में आपका, एक दिन में 3 शिफ्ट होंगे और 3 शिफ्ट में आपका ख़त्म हो जाएंगे, निश्चित ख़त्म हो जाएंगे। 2.5-3 लाख बच्चे को एग्ज़ाम करवा सकते हैं एक दिन में 3 शिफ्ट में। तो जनवरी में आपका कभी भी हो जाएगा, लेकिन अब कब होंगे, तो 10 तारीख तक अगर जनवरी में 2025 में रिजल्ट आ जाएंगे, तो आप मान के चलिए कि जनवरी में आपका कभी भी 20 जनवरी के अराउंड में, 20 जनवरी 2025 के अराउंड में कभी भी आपका CBT 2 का एग्ज़ाम होंगे, कभी भी हो सकते हैं 20 जनवरी के अराउंड में, 20 जनवरी, 25 जनवरी के अराउंड में, मतलब जनवरी से पहले हो जाएंगे। अब इसके हिसाब से तैयारी करना है। तो अगर देखा जाए कि ट्रेड आपके सामने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, इधर तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि इसको हमको मान के चलना है कि अगर खुदा न खास्ते ऐसा हो गया, और 90% चांस है कि होंगे, 40% और 45% चांस नहीं है, 90% चांस है कि यही सब के राउंड में आपका आंसर रिजल्ट आएंगे फाइनल, और आपका एग्ज़ाम CBT 2 का होंगे। तो आपको अगर तैयारी नहीं रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होंगे। अब इसके हिसाब से आपका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे ट्रेड में, और यहाँ पर होंगे कहाँ पर, जो आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है। देखिए आप ही को हैंडल करना है, इससे हम भी जूझ रहे हैं, आप भी जूझ रहे हैं, इसमें हम भी रनिंग में हैं, आप भी रनिंग में हैं इस दौड़ में। अब देखिए ऐसा नहीं है कि हम रनिंग में तो हम भी पास ही हो जाएंगे, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ट्रेड ऐसा चीज़ है कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। बढ़िया बढ़िया बच्चे
पढ़ने वाले ट्रेड में फेल कर जाते हैं और कम पढ़ने वाले भी बच्चे ट्रेड में पास कर जाते हैं। ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए, ट्रेड में आप 1 से 75 तक जाइएगा तो आप मिनिमम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जानिएगा, इससे ज़्यादा नहीं जानिएगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर हम लोग जितना भी बच्चे लगाएंगे 95% बच्चे वो तुक्का लगाते हैं। ये सच्चाई बात है, तुक्का लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, ऑप्शन छांटने का प्रयास करेंगे। 15 प्रश्न आप बिल्कुल सही से जानिएगा, उसके बाद जो आपको 8-9 प्रश्न लाना है 26-27 में जो पास है वो आपको तुक्का लगा के ही लाना पड़ता है। ये सच्चाई है, ये कोई ऐसा बात नहीं है कि मतलब कि आप भी दे रहे होंगे टेस्ट सीरीज या कभी तो आपको पता चल रहा होगा कि कितना % तुक्का लगाना पड़ता है। इसमें ट्रेड में मैं बता रहा हूँ, इसमें तुक्का ही आपको सबसे ज़्यादा ही हमको लगता है कि इसमें तुक्का ही लगाते हैं। और तुक्का का मतलब है कि ऑप्शन को छांटना, ऐसा नहीं है कि आँख मूंद करके लगा रहे हैं। सारे बच्चे ऐसे करते हैं, 90% बच्चे। कुछ % बच्चे अगर जिसका नहीं कि इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा होते हैं, उसी से आप कोर्स किए हुए हैं सब चीज़ का, तो हो सकता है वैसा। तो आपको अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो इसको और इसको हैंडल करना है। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको टिप्स देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है। इस ट्रेड में आपको क्या करना है कि जो भी आपका ट्रेड है, चाहे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, जो भी है, चाहे आपको मैकेनिकल है, डीजल है, कोई भी आपका ट्रेड है, आप प्लेटफॉर्म का बुक ले लीजिए। जैसे मैं आपको सामने दिखाई दे रहा हूँ, इससे मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना है कि इसमें प्लेटफॉर्म का सारा चीज़ का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का हो, चाहे फिटर का हो, चाहे ट्रेड का हो। लगभग 15 से 20 सेट होंगे उसमें, और 15 से 20 सेट होंगे। अगर एक सेट भी आप मारते हैं, जो भी आपको बुझाए, जो भी आए, 15 क्वेश्चन सही हो रहा, 10 क्वेश्चन सही हो रहा, 18 क्वेश्चन सही हो रहा, जो भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का बच्चा हो, चाहे फिटर को हो, चाहे मैकेनिकल को हो, कोई भी हो। अब जरूरी नहीं कि इस प्लेटफॉर्म को ही लेना, आपको रुक्मिनी के पास में होता है और भी कोई प्रकाशन का है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये काम आपको करना है कि 15 से 20 सेट आपको क्या करना है, लगाना है। घर में बैठ कर, रूम में बैठ में, जहाँ भी रहते हैं, आपको बैठ करके एक दिन आपको देना है। जब आपको दिल करे जब देना है, जब मन करे जब देना है। क्योंकि इससे अगर आप देते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितने मार्क्स हमें टेस्ट सीरीज में आते हैं। होने दीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं, उससे डरने की बात नहीं है। गलत होगा, उससे डरने की बात नहीं है। लेकिन आप ऑफलाइन में एक बुक खरीद करके आपको लगभग 100 रुपया का पड़ेंगे, और आप ऐसा काम जरूर करिए ट्रेड में, जो भी आपका हो। इसमें सबका फिटर का अलग है, इलेक्ट्रिशियन का अलग है, और शायद मैकेनिकल वगैरह ये सबका सब सेम टू सेम रहता है। 2-3 गो उसमें मिला हुआ रहता है। तो आप डीजल मैकेनिकल वाला, वेल्डर वाला, तो उसको आप खरीद लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ रहेगा ऊपर में कि ये किसका ट्रेड का है। अब आइए, ये ट्रेड का हो गया। और देखिए, ट्रेड में भी हम आपको अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताएं कि अगर ट्रेड में अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले 1 से लेकर 75 तक में आपको जो आता है, मतलब जो आपको लगता है कि 100% है, चाहे ना उसमें 20 से क्वेश्चन हमको कलर हो, रंग आया, अटेम्प्ट करें 1 से लेकर 75 तक में, पहले उसी को रंगना है। पहली बार में आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेना, और एक काम एग्जाम में भी करना। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ ही बता रहा हूँ प्रैक्टिस में, एक काम एग्जाम में भी करना। 1 से लेकर 75 तक जाना है, जो आपको आए। हो सकता है 1 से लेकर 10 तक लगातार आपको कुछ भी नहीं बुझाए, तो आपको डरने की बात नहीं है, आगे जाकर के आपको बनेंगे प्रश्न। ऐसा नहीं है कि पहली बार में आपको नेगेटिव लेना, ऐसा मत करना है। ताकि पता तो चलना चाहिए कि एक राउंड में कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए थे, दूसरी राउंड में कितने किए थे। इस तरह से आपको अनुमान भी हो जाएगी कि हाँ, हम ट्रेड में पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहला ही राउंड में सब गलत ले लिए, तो एक काम मत करिएगा। जितना रंग आए पहला राउंड में, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है, उसमें सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब आइए, जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है, क्योंकि आपको दोनों को साथ लेके चलना है, इससे आपको मेरिट बनने वाले हैं। और ये आपको पास होइएगा, तो अगर पास होइएगा तो फिर अगले शिफ्ट में आपको जो आपका आगे आएंगे साइको, उसमें जाइएगा। और नहीं तो जहाँ फेल किए तो फिर सारा क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखिएगा, इसमें 15 चैप्टर लगभग हैं। अब इसमें आपको बेसिक, देखिए मैथ में तो आपको 25 और रीजनिंग 25 है। तो इस बार आपको क्या करना है कि मैक्सिमम नंबर कैसे उठाना। ठीक है, 25 क्वेश्चन, 25 मैथ और रीजनिंग है। इसमें आपको 50 में ज़्यादा प्रश्न को सही करना है CBT 1 के रिगार्डिंग, क्योंकि CBT 1 में आसान प्रश्न किसी का गलत हुए होंगे। मेरा भी हुआ है, मैथ का भी दो गलत हुए हैं, रीजनिंग का भी 3-4 गलत हुए हैं। और ऐसा प्रश्न गलत हुआ कि मतलब वो नहीं होना चाहिए।
ये सबको आपको क्या करना है, CBT2 में मैनेज कर लेना, क्योंकि आपके पास में टाइम है, टोटल 90 मिनट टाइम है, 100 क्वेश्चन है। तो आपको मैथ रीजनिंग इसमें क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना मैथ रीजनिंग। बाकी इसमें अगर जो 50 है, अगर 25-25-50 में अगर 45 लाते हैं तो सबसे बेस्ट स्कोर होगा। भले 40 लाइए, जो भी है 42 लाइए, लेकिन कोशिश करना है कि बारीकी ढंग से प्रश्न को पढ़ना है, कहीं भी गलत ना हो। और आपको इसमें टाइम है, ऐसा नहीं 90 मिनट टाइम है, तो इसमें टाइम है आपके पास में। और 25-25 कितना होगी, 50 में आपको 45 अप्रॉक्स करना है। अगर इतना कर देते हैं तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर 50 में आप 30 भी लाते हैं तो आपका 70 के राउंड में मार्क्स चले जाएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा है कि मैथ और रीजनिंग अच्छे से इसमें बनाना है CBT2 में। जो गलती CBT1 में हुआ वो काम आपको इसमें नहीं करना है। जो भी प्रश्न पूछे गए ALP में उसको आपको देख लेना है। जितने भी सारे ALP में 5 दिन एग्जाम हुआ उसको पूरा देख लेना, मैथ रीजनिंग साइंस सब का देख लेना। ALP का जितना शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ना, उसका मैथ रीजनिंग साइंस करेंट अफेयर सब देखना है आपको अपने से, जहाँ से भी मिले टोटल शिफ्ट का आपको देखना। ये काम तो करना ही करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का है। और अगर RPF का आते हैं कि RPF का हो सकता है 2-4-10 दिन में आंसर की दे दे, तो उसको भी देख लेना है, करेंट अफेयर्स वगैरह, क्योंकि ये आपको टेक्नीशियन 3 में काम देगा करेंट अफेयर्स। क्योंकि आप देखिएगा कि टेक्नीशियन 3 ALP का जो एग्जाम हुआ, प्रश्न पिछले बार में रिपीट बहुत सारा हुआ। किसी 26 तारीख वाला प्रश्न 27 तारीख वाला में है, 27 तारीख वाला 28 तारीख में, बहुत सारा करेंट अफेयर्स रिपीट हुआ। तो एक काम आपको टेक्नीशियन में देगा, इसमें नहीं देगा, क्योंकि इसमें तो आपको करंट अफेयर्स है ही नहीं। तो अब ये 50 में आपको सबसे जो 15 टॉपिक है ना, इसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो एक टॉपिक है, इसी में सबसे ज़्यादा झोल झाल है। बाकी तो जो चैप्टर हो सब कोई चीज़ आप जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी सब चीज़ जानते हैं, वर्क पावर जो भी है वो सब तो आपको पढ़ा हुआ, हीट एंड सब चीज़ पढ़ा हुआ, बस उसी को प्रश्न को लेवल हाई रहेंगे। तो आपको पहली बार में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग कहीं से भी पढ़े, जिस टीचर से पढ़ना उस टीचर से आप पढ़िए, यूट्यूब पर सर्च करिए, जो पसंद पड़ता है उसको देखिए। और आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लगभग 1 से 2 बार देख लेना है। चाहे वो 10 वीडियो में हो तो उसको 2 बार देख लेना है, 3 बार देख लेना है, कहीं भी पढ़ रहे हैं तो, चाहे आप कोर्स खरीद लिए हैं। और देखिए भाई, कोर्स खरीदने की अगर बात रहे तो आप खरीदिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं खरीदिए। अब जो भी आपको खरीदना, जिसको अब अच्छा लग रहा होगा, अब तो आपको पता चल गए होंगे सारे कौन टीचर अच्छा नहीं है, आप अपने हिसाब से खरीद लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है। तो बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर हैं। तो ट्रेड आपको क्या करना है, ऐसे देखिए SK झा सर भी अच्छे पढ़ाते हैं, आपका फिटर का हो या इलेक्ट्रीशियन को ठीक ठाक पढ़ाते हैं। और भी रेलवे की पाठशाला पर है, वो भी सर अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर हैं। तो आप जहां आपको लगता है दिल, वहां से आप खरीद लें। और ट्रेड में भी, और आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्योंकि ये 400-500 रुपया ज़िंदगी का आपको बहुत बड़ी नहीं है। अगर एक खरीद लेते हैं तो अच्छा रहेगा। 400-500 रुपया समझिए पॉकेट में नहीं ही है, तो ये आप मान के चलिएगा। लेकिन एक काम करिए, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खरीदिएगा तो हो सकता है कि आप पास हो जाए, तो एक गलत चीज़ है। बहुत कम बच्चे वैसे रेयर केसेस होंगे, आपको पढ़ना ही पड़ेंगे, तो एक काम करिएगा। तो यही सब है। बाकी आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो इसमें चैप्टर है उसको 2 बार कम से देखना है, 3 बार देखना है, क्योंकि लगभग 10-15 वीडियो होंगे, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं, 10 वीडियो होंगे, स्पीड करके देख लेंगे 3-4 दिन। बाकी तो सब चीज़ आपको पता है, जो भी टॉपिक इसमें आएंगे। सबसे ज़्यादा फंसेगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग इसमें। उसके बाद में ट्रेड हम आपको बता ही दिए कि अभी आपको प्रैक्टिस भी करना है, थ्योरी भी देखना है, ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा रहेंगे आपके लिए। तो यही इन्फॉर्मेशन था। और आपको ऐसी तैयारी करना है कि हमें मान के चलना है कि 1.5 महीना में CBT2 हो जाएंगे, तो उसमें हम प्रिपेयर रहें, बस इस माइंड में चलना। बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल माइंड फ्री होकर के मेहनत करते चलना है। कहीं से भी हो, घर से मेहनत कर रहे हैं, रूम में रह करके, जहाँ से भी रह रहे हैं, आपको बस खाना है, सुतना है और पढ़ना है। इसके अलावा घर से बात करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपके पास में घर में समस्या है उससे आपको, मम्मी पापा से जो भी है वो बात करना। बाकी और कुछ भी आलतू फालतू दिमाग में नहीं आना चाहिए अभी। बस अभी आपको यही आना चाहिए कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। आपके सामने अभी बहुत सारा एग्जाम है, टाइम को कैसे मैनेज करें, किस चीज़ पर ध्यान दें, आने वाले एग्जाम कौन सा है, ये सब आपको हैंडल करना है। ये आपको दूसरा कोई नहीं बता देगा, लेकिन वो काम तो आपको ही करना है। तो इस चीज़ें सभी चलिए। अभी आपको अगर ध्यान देते हैं तो आपको 2 से 4-5 महीने के अंदर में रेलवे में जॉब होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी इसमें है आपको। जो एग्ज़ाम अभी लगातार होने वाली है, 2025 का भी प्रस्तावित है, किसी कारण बस इसमें छूट गई तो अगली बार हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी है, आपको सिर्फ मेहनत करते चलनी है, छोड़नी नहीं है।
जिस तरह से लगातार आप अभी मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम अभी है, उसी तरह से आपको आगे भी मेहनत करते रहनी है, तो आपका निश्चित सिलेक्शन हो जाएंगे। बाकी मेरी राय आपको कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। जाके जो भी आपको पूछना है पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। हो सकेगा उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो वगैरह भी रहेगा तो हम बना देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।